नमस्कार, मैं डॉक्टर शकुंतला गौड़ा। आज आप सबके सामने साई उपन्यास के 7वें भाग के 9वें दृश्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दृश्य 9। इधर गांव में एक और नाट्य रहस्यपूर्ण ढंग से आकार ले रहा था। बाबा का विरोध मात्र कुछ लोगों के उकसाने के कारण ही होता था और कुछ उकसाने वाले बाबा के विरोधी लोग गांव में थे। उनमें से एक कालिया था। वह कुलकर्णी के पास दौड़ा दौड़ा आया। कुलकर्णी झूले पर बैठे पान को चूना लगा रहा था। कालिया को देखकर वह खुश हुआ। आजा आजा, तुझे देखकर बड़ी खुशी हुई, बैठना। जी बैठता हूँ। और वह सामने वाली दरी पर बैठ गया। उसकी सारी देह उत्साह से फड़क रही थी। तेरी शक्ल ही बता रही है कि तू कोई अच्छी खबर ले आया है। ले पान ले। नहीं नहीं चाहिए। अरे ले, पान चबाते चबाते अपनी खबर सुना देना और मैं पान और खबर दोनों का स्वाद और आनंद लेता हूँ। ठीक है ना? जी वैद्यराज। कालिया ने पान मुंह में रखा। इलायची और लौंग मुंह में रखते ही मुंह का स्वाद बदल गया। दोनों प्रसन्नचित्त हो गए। अब बोल कालिया। वैद्यराज, साईं बाबा मर गए। कुलकर्णी जैसे उछल ही पड़ा। उसकी आंखें ऐसी फैल गई कि कालिया को लगा मानो उसकी गोलक बाहर ही निकल आ जाएंगी। क्या हुआ? बाबा मर गए? रुक, मैं इस बात को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। अपने सिर पर मुट्ठियां मारते हुए उसने कहा। कालिया, मैं भी इंसान ही हूँ। खुशी की खबर तो भी क्या हुआ, उसे ऐसे आकस्मिक सुनना तो मैं कैसे सह सकता हूँ। क्या सचमुच बाबा मर गए? हाँ, वह साई खत्म हुआ। हाँ, वह ढोंगी मर गया। जी हाँ, जी हाँ। वह योगी स्वर्ग सिधार गया। उस समाचार का पूरा का आस्वाद लेते, दिल की सारी भड़ास बाहर निकालते हुए बिना किसी कारण वही बात वह दोहरा रहा था। कालिया तो उसका आदमी था, पर उसे भी उसकी यह बात अच्छी नहीं लगी थी। हा 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 हा, उसने थोड़ा सा चिढ़कर कहा। कालिया जी, कब हुआ यह सब? कल रात। तुझे कब पता चला? अभी घंटे भर पहले। तुझे पूरा यकीन है ना? जी हाँ, मैं खुद अपनी आंखों से उसे देखकर आया हूँ। मस्जिद में उसकी मृतदेह पड़ी है। पहले देख लिया और उसके बाद ही आपके पास आया हूँ। खुशी होकर अपने ही चारों ओर घूमकर वह कुछ कहना ही वह चाह रहा था, तभी उसकी पत्नी कहीं बाहर जाने को इरादे से तैयार होकर बाहर आ गई। अपनी बाई भौं टेढ़ी करते हुए वैद्य ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी? जरा बाहर होकर आती हूँ। कहाँ? यूं ही घूमकर आने की अनुमति आपको किसने दी? भगवान। मजाक मत कीजिए, उसने तड़प कर बड़ी गंभीरता से कहा। आज उसका नूर ही कुछ अलग था। वैद्य यह जान गया। मजाक तो आप कर रही हैं जी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया और उसने अपने कदम बढ़ा दिए। आपके पतिदेव आपसे कुछ पूछ रहे हैं। उनकी अनुमति के बिना दहलीज के बाहर कदम रखने की परंपरा कुलकर्णी खानदान में तो नहीं है। अब मैं क्या करूं? चिढ़कर उसने कहा। जहां मैं जाना चाहती हूं वहां आप मुझे जाने नहीं देंगे, पर आज मैं जाकर ही रहूंगी, चाहे आप मुझे घर से बाहर ही क्यों न निकाल दें। उसने चीख कर कहा। उसकी आंखें डबडबा गई थी। आज मैं आपको रोकूंगा नहीं। कालिया के सामने और अधिक अपमान न हो यह सोचकर कुलकर्णी ने कहा, और आप कम से कम इतना तो बता दे कि आप जा कहाँ रही है, फिर मुझे आपको खोजना न पड़े। मैं साईं बाबा के पास जा रही हूँ। अच्छा, तो आपने कालिया की बातें सुन ली हैं। कोई बात नहीं, आप हो आइए, आखिरी मुख दर्शन ले लीजिए। और एक बात, अब हमारे उस साई से कोई दुश्मनी नहीं रही। मरने के बाद कैसी दुश्मनी? हमारी अनुमति है आपको। हो आइए, चाहे तो कुछ फूल भी ले जाइए उसके शव पर चढ़ाने। उसका छद्म बड़ा घिनौना था। जीते जी दर्शन लेने नहीं दिया और अब दिल से अनुमति दे रहे हैं। मेहरबानी आपकी। मरते दम तक मैं आपकी यह मेहरबानी नहीं भूलूंगी। और यह सच्ची साध्वी स्त्री बाहर निकल पड़ी। वह मन से बाबा की आराधना करती थी, पर बाबा के दर्शन उसने नहीं किए थे।
कुसंग का पाप वह वहन कर रही थी। पर जैसे ही उसने कालिया के मुंह से बाबा के प्राण त्यागने की बात सुनी तो उसके हृदय का बांध टूट गया और उसने निडरता से बाहर कदम रखे और वह द्वारका माई की ओर चल पड़ी। मैं ही हूँ, इसलिए यह औरत काबू में है। मैं ही सबको बता रहा था कि साईं भगवान नहीं, जादूगर है। उसकी भक्ति मत करो। पर मेरे ही घर में मेरी पत्नी उसकी परम भक्त है, इसे क्या कहें? कुलकर्णी ने अपनी चोटी सहलाते हुए कहा। दिया तले अंधेरा। बिल्कुल, अब हम आराम से बातें कर सकते हैं, कारण मेरे तले का अंधेरा दूर हो गया है। अच्छा तो कालिया, वह पक्का मर गया है ना? सारा गांव वहां इकट्ठा हुआ है, मैंने खुद देखा है। नब्ज, सांस, दिल सब बंद है। कितनी बार बताया आपको, फिर भी आशंका कर रहे हैं? उसने चिढ़कर कहा। कैसे मरा होगा वह? वो मुझे मालूम नहीं। उसके क्रियाकर्म की क्या तैयारी हो रही है? क्रियाकर्म? हंसकर कालिया ने कहा। हाँ, नहीं नहीं, क्या मतलब? कोई तैयारी शयारी नहीं है। मतलब मैं नहीं समझा। हड़बड़ाकर कुलकर्णी ने अपनी चोटी का एक बाल ही उखाड़ लिया। अजी, वह दूसरा ही नाटक हो रहा है उनके भक्तों का। कौन भक्त? मालसाप्ती, श्यामा, तात्या, काशीराम आदि। कौन सा नाटक? कहते हैं बाबा ने उनको यह कहा है कि 3 दिन अपने प्राण ऊपर चढ़ाए रखेंगे और 3 दिन बाद वे फिर जीवित हो उठेंगे। इसलिए 3 दिन उनकी देह को जतन कर रखना होगा। बाप रे! कुलकर्णी धम से नीचे बैठ गया और बोला, राम राम राम, कैसे भयंकर लोग हैं ये। साई तो अच्छा अभिनेता है, हर बार नया नाटक। अरे मरते वक्त भी ढंग से संतोष से मर नहीं सकता? अरे कालिया, इस जन्म में मुझे निकालिस सुख मिलने वाला नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद अपने पर काबू पाकर उसने कहा, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला कालिया जी। तुझे क्या लगता है? किस बारे में? कैसे बताएं? शायद उठे भी। आपने ही पीछे कहा था ना कि क्या उसके पास कोई दैवी शक्ति है? हाँ तो फिर? वैसे भी मैं सोच रहा था, तेल के बिना मात्र पानी के सहारे उसने दीप जलाए थे। वह जादू ही तो था, पर मरा हुआ कैसे जिंदा होगा? नहीं नहीं कालिया, आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। 3 दिन पूरे होने से पहले ही हमें अपना दांव लगाना होगा। पर कैसे? उसने बड़ी चालाकी से कहा और कालिया के पास थोड़ा सा खिसकर कहा, साई के उठने से पहले ही हम उसे जलाने का प्रबंध करेंगे। एक बार शरीर की राख हो गई तो फिर जिंदा होने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ हाँ, उसे जलाएंगे या दफनाएंगे? वो कौन है, हिंदू या मुसलमान? जला देना ही बेहतर है, पूरी राख हो जाएगी उसकी। और अगर उसे दफना भी देंगे तो क्या वह खड्डे से जिंदा निकल कर आएगा? वह क्या गोरखनाथ है? उसने हंसकर कहा। कालिया जी, लोगों का क्या कहना है? लोग तो यही समझ रहे हैं कि बाबा मर गए। कुछ हिंदू मुल्ला मौलवियों से बात भी कर रहे थे। क्या? कल रात बाबा ने देह त्याग दी और सुबह तक लाश रखना ठीक नहीं होगा। उसे जलाना या दफनाना होगा ही। बस बस बस, उत्साह से भरकर कुलकर्णी ने कहा। अब इतना जो हो गया है काफी है। सबसे पहले हमें ऐसे ख्यालातों के लोगों को इकट्ठा करना है, उनकी बात की पुष्टि करनी है, जिससे उनकी बात का महत्व बढ़े। फिर उन चोटी वालों का कुछ नहीं चलेगा। एक बार यह अंतक्रिया हो गई कि फिर मैं स्नान करने के लिए मुक्त। क्यों? सच है। फिर उठो और चलो। कहाँ? वही चलेंगे। अब तो युद्ध का समय है भाई, अभी हमें नेतृत्व करना है, पर पीछे रहकर, आगे बढ़कर नहीं। यह नए युग का नया मंत्र है कालिया। फिर चलो, चलते हैं। और बड़े उत्साह से दोनों चल पड़े। कुलकर्णी के चालाक दिमाग में कुविचारों के जुगनू चमक रहे थे। धन्यवाद।